नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर है। एक बार फिर लगा 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन। 5 राज्य सरकारों ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा और कहाँ कहाँ बढ़ेगी इसकी बंदी से और कहाँ कहाँ मिलेगी इसकी डील, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना के न्यू स्ट्रेन का बड़ा खतरा। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बड़ा लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट है लॉकडाउन की वजह। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्यों में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं। बयान में कहा गया है कि जिन गतिविधियों को समय समय पर अनुमति दी गई है वह जारी रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब दुनिया के तमाम देशों में कोविड-19 का नया वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। लिहाजा न्यू कोरोना स्ट्रेन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ही लॉकडाउन को साल 2021 के पूरे जनवरी महीने तक बढ़ाया गया है। सादगी से मनाए नया साल। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के सभी पुराने नियम लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने सभी लोगों से अपील की है कि वे नए साल के सेलिब्रेशन को सादगीपूर्ण और सरल तरीके से घर पर सेलिब्रेट करें और कहीं पर भी भीड़ को बढ़ावा न दें। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कई तरह की ढील दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने पूजा स्थलों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 14 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20 पर पहुंच चुकी है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 दिसंबर को जानकारी दी है। मंगलवार को कोविड के ब्रिटेन स्ट्रेन के 6 मामले पाए गए थे। बात अगर कोविड-19 मामलों की करें तो देश में कोरोना के सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले और इसके नए स्ट्रेन को देखते हुए तमिलनाडु की सरकार ने 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले और इसके नए स्ट्रेन को देखते हुए तमिलनाडु की ओर से पलानीस्वामी सरकार ने 31 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ राज्य में कुछ ढील भी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने पोंगल दिवस पर सभी समुद्र तटों पर सार्वजनिक प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो 16 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने गुरुवार और शुक्रवार को सभी समुद्र तटों में राज्य में नए साल के जश्न पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। वही आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के प्रतिबंध, वही स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक लॉकडाउन प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव के जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए गए हैं। वही रेड जोन या कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक गाइडलाइंस प्रभावी रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मौजूदा दिशा निर्देशों भी इसी दौरान प्रभावी रहेंगे। जनवरी महीने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के संबंध में जनवरी महीने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान 31 जनवरी 2021 तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने माता पिता से इजाज़त लेने के बाद स्कूल जाने की परमिशन होगी। वही सरकार ने किसी भी धार्मिक या राजनीतिक सभा के लिए 100 व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखने का भी फैसला लिया है।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी डिप्टी कमिश्नर को लॉकडाउन के बाहर के किसी भी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन को लागू करने की इजाज़त नहीं होगी। वही आपको बता दें कि 1 जनवरी से गुजरात के 4 बड़े शहरों में लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू को 4 महानगरों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण गुजरात के अहमदाबाद में 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लगा दी गई थी। पार्टी पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी से प्रदेश के 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 14 जनवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू को 4 महानगरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। इन लोगों को दी गई कर्फ्यू में छूट सरकार की ओर से अपील की गई है कि इस अवधि में वह सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन लेकर न निकले। अधिसूचना में पुलिस, नागरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दमकल एवं आपातकालीन सेवाएं, होमगार्ड, मीडिया संगठनों, एटीएम संचालन और निजी सुरक्षा एजेंसियों को इस दौरान कर्फ्यू से छूट दी गई है। वही आपको बता दें कि हिमाचल के 4 जिलों में 31 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सरकारी कार्यालयों के लिए 5 डे वीक व्यवस्था को भी किया खत्म। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते राज्य में कोविड की बंदिशों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत 5 जनवरी तक लगाई गई बंदिशें अब 31 जनवरी तक लागू रहेगी। राज्य में 2 जनवरी शनिवार को अंतिम 5 डेज वीक होगा। कोविड अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 4 जिलों कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा सभी प्रकार के आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसमें 50 तक की भीड़ का प्रतिबंध यथावत रखा गया है। नई गाइडलाइंस के तहत अब हिमाचल प्रदेश के कोविड अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यवस्था को डीसी सुनिश्चित करेंगे। 5 डेज वीक को लेकर बनी अनिश्चितता भी समाप्त कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सरकार ने 5 जनवरी तक 5 डेज वीक का प्रावधान किया है। हालांकि सभी बंदिशों को अब 5 जनवरी के बजाय 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके विपरीत 5 डेज वीक को इन बंदिशों से बाहर रखा गया है। इसके चलते कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में कहा गया है कि शनिवार यानी 2 जनवरी को राज्य में वर्क फ्रॉम होम होगा। इसके तहत यह अंतिम 5 डेज वीक बताया गया है। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि राजधानी शिमला में 5 डेज वीक एक्सटेंड होगा, लेकिन जिलों में कर्मचारियों को शनिवार को भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। इसी तरह अधिकतम 50 की संख्या पर भी कैबिनेट में चर्चा के बाद बदलाव संभव है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि समिति में की गई भीड़ की संख्या को 100 किया जा सकता है। जाहिर है कि राज्य सरकार को 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की गोल्डन जुबली का आयोजन करना है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के बाद प्रधानों का शपथ समारोह भी होगा। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर की कड़ी बंदिशों के साथ लोगों के इकट्ठा होने की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि 31 जनवरी तक बढ़ाई गई इस अवधि के बीच सभी आयोजनों के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसी तरह नाइट कर्फ्यू में भी बदलाव की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।